हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बेट्स। और आज हम सीखने जा रहे हैं चार्ट। तो चार्ट हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट बनाने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा रॉ डेटा रखा है। यहाँ पे कुछ नेम्स दे रखे हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और इनके कुछ नंबर्स दे रखे हैं। कुछ भी मान लीजिए, इन्हें स्कोर मान लीजिए कि मंडे को इतना स्कोर था, ट्यूसडे को इतना था, वेडनेसडे को एंड थर्सडे को इतना था। ठीक है, तो अब इस पर चार्ट कैसे बनाएंगे हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। चार्ट बनाने के दो शॉर्टकट होते हैं, या तो आप प्रेस कीजिए F11 या फिर Alt F1। तो मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, Alt F1 से चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास जो हमारे टैब्स थे वो थे इंसर्ट और ये व्यू तक थे। बट मैं जैसे ही चार्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे दो टैब और एक्टिव हो जाते हैं, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। तो इसमें बेसिकली डिज़ाइन में क्या है मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। ठीक है, चार्ट अगर मुझे चार्ट ऐसे नहीं बनाना होता तो मैं कैसे बनाता। मैं इस चार्ट को डिलीट करता हूँ दोबारा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता डेटा, मैं इंसर्ट में जाता एंड देन यहाँ से चार्ट बना देता। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं। आप यहाँ से जाके बना सकते हैं, आप F11 से चार्ट बना सकते हैं, आप Alt F1 करके चार्ट बना सकते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे चार्ट बन के आपके सामने आ गया, तो इसमें अब हम थोड़ी सी एडिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे डिज़ाइन है, तो अब डिज़ाइन आप कैसे लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं। जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ तो ये डिज़ाइन आ गया, इस पे हूँ तो ये वाला डिज़ाइन, ये वाला स्टाइल आ गया, फिर इस तरह का चार्ट आ गया। जैसे मैं इनमें से कोई एक पिक कर लेता हूँ, मैं जैसे ये वाला पिक करता हूँ तो ये इस तरह की डिज़ाइन में आ गया। उसके बाद अगर मुझे इसमें कुछ लेआउट चेक करना हो, जैसे क्विक लेआउट होते हैं हमारे, ऑलरेडी प्री डिफाइंड लेआउट होते हैं। तो उसके बाद अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने, तो जैसे ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये राहुल, अमन, पंकज एंड एकता, ये लेजेंड, इनको लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे आ रहा है अभी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्विक लेआउट से चेंज कर सकता हूँ। क्विक लेआउट में जैसे मेरे को ये साइड में चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये साइड में आ जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सेकेंड लेआउट पे तो ये टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, ये बॉटम में, अब देखिए दोबारा बॉटम में आ गया। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये यहाँ पे लेजेंड के साथ साथ आपके ये, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैं इसको भी साइड में रखता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पे इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते कि आप लेआउट चूज़ नहीं करना चाहते, खुद बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप इसमें एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं सबसे पहले एक्सेस पे जाता हूँ तो एक्सेस क्या होता है, ये एक्सेस होते हैं, इसको हम एक्स एक्सेस एंड इसको वाई एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, मैं एक्सेस पे जाके हॉरिजेंटल प्राइमरी एक्सेस करता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बट जैसे ही मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ ये हट गया। ठीक है, तो प्राइमरी हॉरिजेंटल दे रखा है, इसको हटाने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं प्राइमरी वर्टिकल कर देता हूँ तो आपका प्राइमरी वर्टिकल हो जाएगा और हॉरिजेंटल पार्ट आपका हट जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हटा सकते हैं। अगर आप हटाना नहीं चाहते, इसके टाइटल डालना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्राइमरी हॉरिजेंटल पे, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे टाइटल आ गया। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ डेज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये मैं इस एक्सेस पे नाम देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक्सेस को वर्टिकली यहाँ पे नाम दे दूंगा। यहाँ पे मैं स्कोर्स डाल देता हूँ, मार्क्स डाल देते हैं। तो ये हमने एक्सेस के नेम दे दिए। अब अगर मुझे चार्ट का टाइटल डालना है तो मैं यहाँ पे से चार्ट का टाइटल देखिए ऑलरेडी डाला हुआ है, मेरे को अगर इसे हटाना है तो मैं यहाँ से नन कर दूंगा। अगर मुझे ये ऊपर दिखाना है तो ऊपर तो ऑलरेडी दिख रहा था। ठीक है, अगर मुझे ये नीचे दिखाना है तो मैं इस तरह से दिखा दूंगा कि ये ओवरले हो जाए, सेंटर्ड ओवरले हो जाए, तो मतलब ये चार्ट यहाँ से हट के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर्ड ओवरले कर दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप इसका टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पे है डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स क्या होता है, डेटा का जो जैसे यहाँ पे कुछ डेटा के हमारे पास ये नंबर्स डले हुए हैं 12, 21, 23, ये हमें यहाँ पे दिखाने हैं बार्स में, तो हम यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ये है नहीं क्योंकि क्रॉस पे है। अगर मैं सेंटर में कर दूंगा तो ये आपको सेंटर में दिखेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ।
ठीक है, अगर मैं अब इसमें थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे डेटा लेवल्स में अगर जैसे ही मैं इसको सेंटर में करूँगा तो ये सेंटर में दिख रहा है। अगर मैं इनसाइड एंड कर दूँगा तो एकदम टॉप पे आपको बॉटम में दिखेगा, और एंड कर दूँगा तो एकदम टॉप पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आउटसाइड कर देता हूँ तो ये आउटसाइड दिखेगा। मैं डेटा कॉल आउट्स कर देता हूँ तो जो भी डेटा जिस डेट का है वो उसके साथ दिखाएगा। तो मैं इसे भी आउटसाइड बार्स कर देता हूँ तो ये अब इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा लेवल्स हो गया, डेटा टेबल्स। अगर मुझे जो ये मेरी टेबल है ये भी मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट के साथ दिखे, तो मैं इसके लिए यहाँ पर जाऊँगा इंसर्ट में, सॉरी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अगर मुझे इसमें ये डेटा टेबल भी दिखानी है तो मैं टेबल भी दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाके विद डेटा टेबल करूँगा तो यहाँ पे आपकी टेबल भी साथ में दिखेगी। अभी इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ऑड लग रहा है ये। ठीक है, तो अब इस तरह से हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर बार्स हैं। अगर एरर बार्स पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे अभी नन पे है। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर्स करता हूँ तो वो इस तरह से दिखाएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इस तरह के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है चार्ट्स में। बहुत ही हाई लेवल कंपनीज़ में ये बार्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, एरर बार्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रिड लाइंस, जैसे पीछे ग्रिड लाइंस देख रहे हैं आप, ये लाइनिंग आ रही है। अगर आपको ये हटानी है तो आप ग्रिड लाइंस पे जाके इसको यहाँ पे से हटा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी अलग अलग डिज़ाइन की आती हैं। जैसे प्राइमरी, मेजर, वर्टिकल करना है तो बॉक्सेस आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं माइनर हॉरिजॉन्टल लाइंस आएँ तो वो बहुत माइनर से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसमें से ग्रिड लाइंस हटा दी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट में जाके लेजेंड पे जाऊँगा और यहाँ से इसको राइट कर दूँगा, आई मीन लेफ़्ट कर दूँगा, तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये बॉटम में रहे तो मैं इसको बॉटम कर दूँगा, तो ये बॉटम में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमेंट डाल सकते हैं यहाँ से जैसे आप चाहें। एक होती है ट्रेंड लाइन। वो क्या होता है, मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ट्रेंड लाइन होती है कि इसमें लीनियर लाइंस डलती हैं। जैसे मैं लीनियर लाइन अगर किसी के बनाना चाहूँ तो वो ये क्या दिखाती हैं, ये ट्रेंड दिखाती हैं कि आपका मान लीजिए स्कोर है ये, तो किस दिन को कितना स्कोर कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ। जैसे मैं एकता का दिखाना चाहूँ आपको, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एलिमेंट में जाऊँगा, ट्रेंड लाइन पे जाता हूँ और लीनियर ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करूँगा, और एक यहाँ पे दिखाएगा ऐड ट्रेंड लाइन। किसके लिए ऐड करना है, एकता के लिए, और मैं ओके प्रेस करूँगा तो देखिए कि लाइन बन के आ गई। दैट मीन्स कि आपका जो स्कोर था एकता का वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में जाता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80। ठीक है, तो अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, इसको 60 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैं राहुल का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो किस तरह से बनेगा, मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, ऐड चार्ट एलिमेंट, ट्रेंड लाइन, लीनियर ट्रेंड लाइन, और मैं राहुल पे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। देखिए इसका ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन शो करता है कि किस तरह से आपका ट्रेंड लाइन जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं ट्रेंड लाइन अभी हटा देता हूँ यहाँ से, इसको नन पे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर चेंजेस दे रखे हैं। ये बार कलर्स होते हैं, कलरफुल दिखाना चाहते हैं हम तो इसमें इस तरह से कलर कोड चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप अपने अकॉर्डिंग वो कलर इसमें पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ये वाला रहने देता हूँ तो अब ये इस तरह से दिखेगा। अच्छा, चार्ट में एक और चीज़ होती है, जैसे आपका ये स्विच रोज़ होता है, रोज़ एंड कॉलम। ये क्या करेगा, आपका ये मंडे ट्यूसडे को इधर ले आएगा और राहुल, अमन, पंकज को ऊपर ले जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मंडे है, ट्यूसडे है, ये चेंज हो जाएंगे। ये राहुल, अमन और पंकज, राहुल, अमन, पंकज और एकता, ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। तो आपको अपने डेटा के साथ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से राहुल का डेटा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी वैल्यूज़ दोबारा राउंड फिगर कर देता हूँ तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको स्विच रो कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में आपका स्विच रो हो गया। उसका सेलेक्ट डाटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आपको कोई और इसमें डेटा ऐड करना है, जैसे डेटा बढ़ जाता है आपका, तो आप यहाँ से इसको रेंज को बढ़ा के अपना डेटा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया फ्राइडे का, तो मैं अब इसमें क्या करूँगा, मैं अपने चार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ डिज़ाइन में जाके
डेटा सोर्स इसका बढ़ा देता हूँ। ये अभी कहाँ तक था, E5 तक था। अब मैं E5 ना करके मैं इसको पूरा F5 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ओके प्रेस करूँगा। देखिए इसमें फ्राइडे भी ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको स्विच फ्राइडे तक करता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये फ्राइडे तक यहाँ पे इसमें पूरा डेटा ऐड हो गया। तो इस तरह से आप डेटा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका चेंज डेटा टाइप क्या होता है, कि जैसे आपको अपने चार्ट का डिज़ाइन चेंज करना हो। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में बेसिकली आप अपने चार्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अभी डिज़ाइन में देखूँ तो अभी मेरा चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा था, मैं इसको इस तरह की डिज़ाइन देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कलर इसके चेंजेस कर सकता हूँ कलर। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपको इसमें शार्प फिल कुछ करना है कलर, तो आप इसमें बीच का कलर शेप का जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कलर देना चाहता हूँ तो मैं ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा जैसे आप मोर कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ से करते, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये पिक्चर ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ से ये पिक्चर बैकग्राउंड में इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें इसकी लाइन वगैरह जो आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड लाइन अगर आपको डालनी है, देखिए बॉर्डर इसका डार्क बॉर्डर आ गया। अभी इसमें आउटलाइन बॉर्डर्स जो है उसके वेटेज बढ़ा सकते हैं आप। मैं इसको और ज़्यादा डार्क कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे शार्प, तो अब यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट्स भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह के बबल्स टाइप आ रहा है, देखिए उभर गया ना थोड़ा सा। अगर मैं इसको और एक डिज़ाइन देना चाहूँ, इसका इफ़ेक्ट्स और इस यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह का दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे आप इसकी शेप चेंज करना चाहें, इसमें शेडो डालना चाहते हैं तो आप इसमें शेडो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये, अगर मैं आपको शेडो पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से शेडो दिखाएगा पीछे। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए चार्ट की शेडो आ गई पीछे, तो आप यहाँ से शेडो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ग्लो देना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा इसमें इस तरह से। तो मतलब ये काफ़ी सारे हैं, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। जैसे मैं यहाँ कोई सा भी एक ग्लो सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो ये देखिए हल्का सा ग्लो आ गया। तो इस तरह से आप अपने चार्ट को बहुत अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। सॉफ्ट एजेस दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें सॉफ्ट एजेस दिखा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। आप देखिए 10 पॉइंट्स तक सॉफ्ट हो गया तो इस तरह से दिखेगा। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव चार्ट्स इसमें बन जाते हैं। अगर आपको इसमें बेवल टाइप दिखाना है, बेवल होता है जैसे बॉक्स उभर के आता है, तो उस तरह से, जैसे मैं ये इस तरह का चार्ट ले लेता हूँ तो कुछ इस तरह से उभर के आएगा। ठीक है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप इसमें जो शेप का अंदर की शेप होता है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपके ये टेक्स्ट है आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी डिज़ाइन और इसका पूरा फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ तो ये इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, अगर मैं ब्लैक ले लूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप कुछ शेप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मेट में इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं डिज़ाइन में, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं चेंज चार्ट टाइप पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक कॉलम चार्ट ले रखा है। ठीक है, इसको बेसिकली चार्ट दो तरह के होते हैं, एक जनरल चार्ट होता है, एक आपका स्टैग्ड चार्ट होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है जनरल चार्ट। अगर स्टैग्ड चार्ट की बात करूँ तो वो कैसे होता है, तो ये था जनरल चार्ट। अगर मैं स्टैग्ड चार्ट की बात करता हूँ तो मैं यहाँ एक बार एक और आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑल्ट F1 करता हूँ तो ये मेरा चार्ट बन के आ गया। बट मैं ये इसका चार्ट का टाइप चेंज कर देता हूँ। ये मैंने सेकंड स्टैग चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, स्टैग चार्ट क्या दिखाएगा, मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। देखिए अभी तक आपके पास क्या आ रहा था, आपके पास अलग अलग बार्स आ रहे थे। तो चार्ट के अंदर 4 बार्स आ रहे थे हर एक डे पे। अगर मैं नीचे वाले डेटा पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे स्टैग चार्ट लिया है। इसमें क्या है, इसमें जैसे राहुल है, अमन, पंकज एंड एकता, इनके कुछ मार्क्स दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, तो वो एक ही में दिखा रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे मैंने इसमें लेबल्स ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12, 21, 23 और ये 29 इसी में ऐड हो गया। ऐसे ही इसका 26, 16, 20 एंड 26 अमन का भी इसी में ऐड हो गया। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। इसको स्टैक चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप फिर इसका टाइप चेंज करना चाहें तो जैसे मैं यहाँ से कोई और लेना चाहूँ तो मैं इस तरह का भी ले सकता हूँ। जैसे मैं ये वाला डिज़ाइन लेता हूँ, ठीक है, इसको ओके करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना किस तरह का चार्ट दिखाना है। जैसे मैं लाइन चार्ट की बात करूं तो अगर मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो लाइन चार्ट पे अगर क्लिक करें तो मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूं। देखिए इस तरह से दिख रहा है ये। बट लाइन चार्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल ये नहीं है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे अब मेरे पास ये एक सेकंड में यहाँ पे, ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ डेज हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे चार्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप इस पे चार्ट अप्लाई करेंगे और टाइप 1 प्रेस करते हैं, ये देखिए ये आ गया। तो अब ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसमें और लंबा डेटा होगा तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए आप लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका टाइप चेंज करता हूँ। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका टाइप चेंज करके इसको लाइन चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरह से जिगजैग टाइप दिखेगा। तो ये उससे बेटर लग रहा है। आप इसमें ट्रेंड देख सकते हैं कि पहले ये अप जा रहा है। जो शेयर मार्केट की आपकी लाइन होती है वो एक्चुअली लाइन चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका लाइन चार्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक और टाइप की बात करूं तो आपने कॉलम चार्ट देख लिए, आपने स्टैक चार्ट देख लिए, लाइन चार्ट देख लिए। अब ये पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट की बात करें तो पाई एक्चुअली आपको एक सर्कल के अंदर पूरा का पूरा परसेंटेज दिखाता है कि किस एरिया का कितना परसेंट है। मैं इस छोटे से डेटा को सेलेक्ट करके इस पर मैं चार्ट बनाता हूँ और मैं इसमें टाइप ले लेता हूँ पाई चार्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है 14% आपका इसमें मैथ्स हिंदी का है, 25% जो है वो आपका मैथ्स है, इसी तरह से 27% आपका इंग्लिश है एंड 34। तो अगर मैं इससे ऊपर वाले चार्ट पे बनाता, अगर मैं इस चार्ट के ऊपर बनाता तो मुझे कैसे बनाना पड़ता? तो मुझे यहाँ पे मैं एक बार इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसका सम करना पड़ता। तो अगर मैं इसके ऊपर बनाता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता? मुझे यहाँ पे सम करना पड़ता। मुझे यहाँ पे इसका सम करना पड़ता। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे 2-3 कॉलम जितने आपको सिलेक्ट करने हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिए ये बन गया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको इस तरह से आप बना सकते थे। ठीक है, तो चार्ट में बेसिकली आपके इतने ही चार्ट होते हैं। बाकी और भी इसमें कुछ छोटे मोटे एरिया चार्ट होते हैं। एक ही आपको बार में दिखाना है तो आप बार में दिखा सकते हैं। स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं। कुछ आपको डॉट्स में दिखाना है तो उस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो बेसिकली चार्ट में हमारा यही होते हैं, इसी तरह के चार्ट बनते हैं और किस तरह से चार्ट बनाए जाते हैं और किस तरह से इसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस आपको वहाँ मिल रहे थे वो यहाँ भी मिल जाते हैं। चार्ट एलिमेंट में होता है, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो चार्ट में आपका इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पिक्चर्स एंड शेप्स के बारे में। तो आई होप आपको चार्ट समझ में आया होगा।